एक गांव के अंदर एक बहुत ही निर्धन किसान रहा करता है जिसका नाम दोस्तों लकी होता है। लकी को दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों दोनों धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा होता जाता है, लड़के की पढ़ाई में बहुत सारा पैसा ये पिता खर्च करता है। पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता है। इस सब के लिए उसकी जो गांव की जमीन होती है उसे भी वो गिरवी रख देता है। और दोस्तों एक दिन पिता का सपना ऐसा साकार होता है कि बेटा एक बहुत बड़ा बैंक में ऑफिसर लग जाता है। अब पिता गांव में चारों तरफ मिठाइयां बांटने लगता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बेटे की शादी कर ली जाती है और शादी जिस लड़की से होती है उसके साथ बेटा बड़े आराम से रहने लगता है, वो भी पढ़ी लिखी होती है। दोस्तों उसके बाद जो पिता होता है अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा अब जो हमारे खेत गिरवी रखे हुए हैं उनको छुड़वा लो। दोस्तों यहाँ पर जो बेटा होता है वो पिता से कहने लगता है कि पिता इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ आपका छुड़वा लूँगा, मैं आपको पहले जैसे ही कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले इनके जीवन में एक इतना बड़ा चक्र आता है। जो इसकी पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि हम इन लोगों के साथ यहाँ नहीं रह सकते। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है एक बार के लिए तो कुछ मुसाने लगता है, लेकिन जब पत्नी का दबाव उसके ऊपर होता है और वो इससे कहने लगती है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि इन लोगों का करैक्टर नहीं है हमारे साथ रहने लायक। दोस्तों यहाँ पर बेटा भी अपनी पत्नी की बातों में इस तरह से आ जाता है, अपने माता पिता का जरा सा भी ख्याल नहीं करता। यहाँ पर इसकी जो छोटी बहन होती है उसकी शादी आ जाती है, तो यहाँ पर पिता बेटे से कहने लगता है कि बेटा अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम रखना, तुम्हारी बहन की शादी आ गई है। यहाँ पर बेटा कहता है कि ठीक है, मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर लूँगा। दोस्तों जैसे ही शादी नज़दीक आ जाती है बेटा अपने पिता के फ़ोन तक को उठाना बंद कर देता है। अब पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो करे तो क्या करे। उसे एक ही सहारा था उसका, जो उसका बेटा होता है वो भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अब वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, उसकी बेटी की शादी होनी थी। दोस्तों फिर वो एक दिन ऐसा करता है, वो अपने गांव से बस में बैठता है, सीधे वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर इसके बेटे की नौकरी होती है। दोस्तों जिस बैंक में ये मैनेजर होता है उस बैंक में वो अंदर जाने लगते हैं। वहां पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो, आपको क्या काम है, आप मैनेजर की केबिन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगते हैं कि जो मैनेजर है वो मेरा बेटा है। अब सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और देखकर उनसे कहते हैं कि बाबा एक मिनट के लिए रुको, मैं मैनेजर साहब को पूछ कर आता हूँ कि आप उनके पिताजी हैं। दोस्तों जब ये गार्ड मैनेजर के केबिन में जाता है और वहाँ जाकर कहने लगता है कि आपके पिताजी आए हुए हैं, उनको मैंने वहाँ पर बिठा दिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो मैनेजर उस गार्ड को जवाब देते हैं कि मेरे कोई भी पिताजी नहीं, ये मेरे पिताजी है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर अब वो गार्ड कुछ भी नहीं कह पाता, वो करे तो क्या करे, उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो मजबूरी थी वो वहाँ पर दिखाई दे रही थी कि ये बुजुर्ग व्यक्ति इसका पिता है, लेकिन ये इसे अपना पिता मानने से क्यों मना कर रहे हैं। अब वो गार्ड उनके पास आता है और यहाँ आकर उनसे यही कहता है कि आपके जो बेटे हैं वो आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो मीटिंग में बिजी हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं एक आध घंटे इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे इनके घर के बारे में नहीं पता, इनका घर कहाँ है, जब ये फ्री हो जाएंगे तो मेरे से बात कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठ जाता है और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका अच्छे से स्वागत करता है, उसे पानी पिलाता है और उसे चाय कॉफ़ी के लिए पूछता है। लेकिन जब एक घंटे के बाद ये दोबारा गार्ड अपने मालिक के केबिन में पहुंचता है, यानी कि उस मैनेजर के केबिन में पहुंचता है, तो मैनेजर इस गार्ड को धमका देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि ये मेरा पिता नहीं, ये तो कोई भिखारी है, भीख मांगने के लिए हमारे पास आया है, तुम उसे धक्के मार के यहाँ से भगा दो। यहाँ पर गार्ड की हालत भी बहुत ख़राब होती है कि एक मैनेजर साहब अपनी मैनेजरगिरी में इतना ज़्यादा भावुक हो चुका है, इतना ज़्यादा अपने आप में बड़प्पन मानने लगा है कि वो अपने पिता को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। दोस्तों उसके बाद जो गार्ड होता है खुद उस पिता के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आप शायद किसी गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ पर आपका बेटा काम नहीं करता, आपका बेटा यहाँ नहीं है, मुझे आप अपना बेटा समझिए, मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर
अब जो पिता होता है वो उस गार्ड की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि बेटा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। जब मेरा सगा बेटा मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तुमसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो गार्ड कहने लगता है कि बाबा आप टेंशन ना करो, आप मेरे को बताओ तो सही, मेरे घर परिवार में मैं अकेला हूं और मैं जो पैसा इकट्ठा करता हूं अपने ऊपर ही खर्च करता हूं। मेरे पास कुछ पैसा भी इकट्ठा है, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है आप मुझे बताइए तो सही आपके साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो पिता रोते हुए कहने लगता है कि मैंने इस बेटे को पढ़ा लिखा कर यहाँ पर ऑफिसर बनाया, मेरे खेत भी गिरवी रखे हुए हैं, आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है, 3 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं इसको फ़ोन कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा, और अब मैं इसके पास आया हूँ तो ये यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए भी मना कर रहा है। मैं ऐसे बेटे का क्या करूं, मैं किस पर विश्वास करूं, कहां जाऊं, मेरी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो यहाँ पर वो गार्ड कहने लगता है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी बेटी की शादी बड़े अच्छे तरीके से होगी। गार्ड होता है अब मैनेजर साहब की टेबल पर अपनी छुट्टी का प्रस्ताव डाल देता है और कहने लगता है कि मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए। मैनेजर साहब कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे बगैर बैंक में जो कैश है उसका लॉकअप कौन लगवाएगा। ये कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मेरी बहन की शादी है, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब यहाँ पर ये गार्ड की ऐसी बात सुनता है तो एकदम से इसकी आंखें खुलने लगती हैं और ये सोचने लगता है कि यार बहन की तो तेरी भी शादी होनी थी, तू अपनी पत्नी के चक्कर में, इन पैसों के चक्कर में इस तरह से पागल हो गया, तूने अपने पिता को भी पहचानने से इनकार कर दिया, तू तो बहुत गलत है। दोस्तों जब गार्ड की वो चिट्ठी को देखता है तो गार्ड से वहीं पर रुक कर कहने लगता है कि गार्ड साहब मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे भी अपनी बहन की शादी में चलना है। दोस्तों उसके बाद जो मैनेजर होता है खुद अपने पिता के पास आता है और वहां आकर पिता से माफ़ी मांगने लगता है, गार्ड से माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि गार्ड साहब मुझे माफ़ कर देना, मैं पैसों के चक्कर में इतना पागल हो गया था, मेरी पत्नी ने मेरे दिमाग में ऐसा भूत सवार कर दिया था, मैं अपने पिता को भूल चुका था, मुझे माफ़ कर देना, आपने मेरी आज आंखें खोल दी हैं, मुझे पता है आप छुट्टी लेकर मेरी बहन की शादी में जा रहे हो और मेरे पिता की मदद करने के लिए आप तैयार हो गए, मुझे पता है आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। दोस्तों गार्ड जब यहाँ पर इस तरह से मैनेजर साहब की बातों को सुनता है तो वो भी कहने लगता है कि मैनेजर साहब अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अब आप अपने घर जाइए और अपनी बहन की शादी करवाइए। दोस्तों उसके बाद अपने पिता को वो अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा अपने घर लेकर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि फटाफट सामान बांध लो, जल्दी से हमें घर चलना है और हमारी बहन की शादी है, 10 दिन की हमें छुट्टी पर चलना है। तो यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि मेरा तो कामकाज बिगड़ जाएगा। यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि तेरा काम जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो तू कहीं भी जा सकती है। दोस्तों अपने पति का ऐसा रवैया देखकर एकदम से पत्नी भी टूट जाती है और आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि मैं तो चकाचौंध में भूल ही चुकी थी कि मेरे सास ससुर भी हैं। अपने ससुर के पैरों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर यहाँ पर जो मैनेजर साहब होते हैं वापस अपनी बैंक में जाते हैं, वहाँ से कुछ कैश लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर सीधे अपने बाबा को गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों जब माँ अपने बेटे को देखती है, अपनी बहू को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर बेटा अपनी माँ से भी माफ़ी मांगने लगता है, अपनी बहन से भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माँ मैं आप सबका गुनहगार हूँ, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हो वो सज़ा दे देना, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बहन की जो शादी है बड़ी धूमधाम से कराऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग जाता है। बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर बारात का स्वागत किया जाता है जो कि 3 दिन के बाद आती है। दोस्तों उसके बाद अच्छा दान दहेज देकर बहन को विदा कर दिया जाता है। जो पिता के खेत गिरवी रखे होते हैं उन खेतों को भी छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है अपने माता पिता से कहता है कि आप लोगों को हमारे साथ ही चलना होगा क्योंकि अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम अपनी आंखों पर पर्दा नहीं डालना चाहते। दोस्तों यहाँ पर पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, माँ भी खुश होती है और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि हमारा बेटा किस तरह से बिगड़ गया था, लेकिन उस गार्ड साहब का हम जितना धन्यवाद
कर सकते हैं उतना ही धन्यवाद कम है, क्योंकि उसने हमारे बेटे की आंखें खोल दी। दोस्तों, ये एक छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव से है, और जो उनका बेटा होता है वो हरियाणा के ही फरीदाबाद में जॉब करता है। आज भी वो जॉब कर रहा है, एक बैंक में मैनेजर है, और उसके आज बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। और 2012 का ये वाक्य होता है। दोस्तों, अब उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। जो यहाँ पर बूढ़े और बूढ़ी हैं वो भी बड़े आराम से उनके साथ रह रहे हैं। आज उस बेटे को एक एक बात का ख्याल है। वो अपने बेटों से भी यही कहता है कि दादा दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मैंने इनको बहुत कष्ट दिए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,